आज हम 1 कप दूध से 5 केजी गाजर का हलवा बनाएंगे, वो भी गाजर को बिना कद्दूकस किए। साबुत गाजर से बहुत ही झटपट से बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनाएंगे। इस हलवे को खाकर आप शादियों वाला हलवा भी भूल जाएंगे। यकीन मानिए इतना टेस्टी ये हलवा बनेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस हलवे को देखकर आप बतला नहीं सकते कि इसे हमने बिना कद्दूकस किए बनाया है और बहुत ही झटपट से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने हलवा बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, एक गमला भरकर गाजर लिया है। इसका पूंछ और सिर काटने के बाद ये गाजर अभी 5.5 केजी है और इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हमें छील लेना है। तो आप देख सकते हो इतना सारा गाजर अगर हम छील कर कद्दूकस कर कर हलवा बनाएंगे ना, तो आप समझ सकते हो कि पूरा दिन लग जाएगा। इतना अकेले छीलो फिर कद्दूकस करो। तो आज मैंने एकदम झटपट सा तरीका अपनाया है इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए, जिससे हम बहुत जल्दी ही इस हलवे को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सारे गाजर का छिलका उतार लेना है, मतलब कि इसे छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ गाजर को छील लिया है। तो हाफ को मैं पहले उबालूंगी, मतलब पूरा गाजर एक बार में कुकर में नहीं आएगा, तो हाफ हाफ कर कर ही हम इसे उबाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुकर को मैंने रख दिया है और इसमें हम डालेंगे हाफ कप दूध। 1 कप दूध लिया है, हाफ कप दूध इस बैच में डालेंगे और हाफ कप दूध दूसरे बैच में। तो सारे गाजर को इसमें ऐड कर देंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये गाजर उबलेगा तब तक हम दूसरा बैच गाजर छीलकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना गाजर डालने के बाद ही मेरा कुकर ये लगभग भर चुका है। तो इसमें लगा देते हैं ढक्कन और 6 सीटी इसे लगने तक उबालेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 सीटी लग चुका है। तो मैं इसका गैस निकाल ले रही हूँ, जिससे कि फटाफट से मैं इसे पलट लूँ और दूसरा बैच उबलने के लिए रख दूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला गाजर बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। और आप देखिए मैंने बहुत कम दूध डाला था और गाजर का भी पानी निकलकर कितना उसमें पानी हो गया है। तो फिर से हाफ दूध डाला, बाकी के गाजर को डालेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये वाला गाजर उबल रहा है तब तक हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। थोड़े से ड्राई फ्रूट भून लेंगे और गाजर का छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें ऐड करेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 50 ग्राम घी ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हो 1 चम्मच भरकर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो कुछ लोग ना घी वगैरह नहीं खाते, दूध घी कुछ भी नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो मैंने जो गाजर में दूध डालकर उबाला है तो वो थोड़ा सा पानी डालकर उबाल ले। और घी की जगह पर वनस्पति घी यूज कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ही कम गंध वाला ऑयल आता है ना, उस ऑयल को यूज करें जिसमें बहुत ज्यादा गंध ना हो। तो इसमें भी बनाकर आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा बेस्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए घी गर्म हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से बादाम। ये लगभग 30 बादाम है और 25 काजू मैंने यूज किए हैं। तो इसे हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का सा भून लेना है, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। तो थोड़ा सा जब भून गया तो इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। तो आप किशमिश अगर गाजर के हलवे में खाना पसंद करते हो तो डाल लीजिएगा, वरना मत डालिएगा। तो यहाँ पर किशमिश को ऐड करने के बाद इसे हम सिर्फ 10 सेकंड तक भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। हल्का हल्का किशमिश फूलने लगा तो इसे हमें निकाल देना है। तो इसी घी में हम गाजर को ऐड करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, पानी को हम बाद में ऐड करेंगे। गाजर को हमें छान छान कर ऐड करना है, मतलब पानी इसका इसमें न जाए। तो साबुत गाजर ही हमें अभी कढ़ाई में ऐड कर देना है। तो देखिए एक बैच और ये दूसरा बैच सारा गाजर मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे हमें कंटिन्यू भूनना है 10 मिनट तक। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसे हम थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ कर चला सकते हैं, लेकिन भूनना इसे जरूरी है। 10 मिनट तक हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आप गाजर को देख सकते हो। तो गाजर भूनते भूनते एकदम सूखा सा हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहे ना तो इसे जैसे कट करते हुए भी भून सकते हो।
तो मैंने इसे सिर्फ चला-चला कर भूना है, अपने आप ये टूट गया है। यहाँ पर मैंने इसमें 1.25 केजी चीनी ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने लिया है मैशर। मैशर से हम चीनी के साथ ही इसे मैश करेंगे। चीनी के साथ मैश करने से क्या होता है कि ये इधर-उधर छलक कर भागता नहीं है, एक जगह बंधा-बंधा सा रहता है और बहुत अच्छी तरह से मैश होता है। इसी तरह से हम इसे मैश करते हुए पकाएंगे कि हमारा गाजर जो बड़ा-बड़ा है सब मैश हो जाए। तो इसे चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से मैश कर देना है। नीचे ऊपर करेंगे, फिर से मैश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने गाजर को देखिए मैश कर लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। चीनी डालने के बाद इसमें कुछ पानी जैसा आ गया था, लेकिन अभी देखिए चलाते-चलाते ये सूख चुका है और आप इसे देखकर पता नहीं लगा सकते कि ये कद्दूकस किया हुआ गाजर नहीं है। तो जो हमारा दूध वाला पानी बचा था गाजर वाला, अब इसे हम ऐड कर देंगे, जिससे थोड़ा-सा हमारा हलवा जूसी भी बनेगा और इसका कलर, टेक्सचर सब चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा टेस्ट भी अलग आ जाएगा, दूध का जो टेस्ट होता है। अगर आपने गाजर को पानी से उबाला है तो उस पानी को डालने की आवश्यकता नहीं है। उस पानी को आप रख दो, किसी भी सब्जी में आप उसे यूज कर सकते हो। तो आप इसी तरह से हलवे को रेडी कर लो। अभी देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर किशमिश और काजू को हम ऐड कर दे रहे हैं। काजू को मैंने हाफ-हाफ कर तोड़ लिया है और जो बादाम थे उसे मैंने अलग निकाल कर मिक्सर में दरदरा सा पीस लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बारीक नहीं पीसा है, दरदरा सा इसे पीसा है। अगर हम साबुत बादाम डालेंगे ना तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, अलग-अलग बादाम रहेंगे। तो उसे हल्का दरदरा आप पीस लो या सिलबट्टे से कूट लो या फिर जो छोटी सी ओखली आती है उससे भी आप कूट सकते हो। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ। अगर आप साबुत इलायची ले रहे हो तो आप 12 से 13 इलायची लेकर उसे कूट कर ऐड कर देना। तो इसे भी हम मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे अब कुक नहीं करना। तो यहाँ पर इसे कुक करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। आप अब हलवे के टेक्सचर को देख सकते हो, देखने में कितना शानदार लग रहा है। बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनकर रेडी हो गया है। गाजर को छौंक लगाने के बाद से मैंने पूरी रेसिपी को हाई फ्लेम पर ही रेडी किया है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गाजर का हलवा जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे, क्योंकि हलवा ठंडा-ठंडा खाने में ही बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है हलवे को सर्व। देखने में जितना बेहतरीन, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।